जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आज के अपने नए व्लॉग में आपको। मेरे दोस्तों आज दो टॉपिक पे बात करूंगा। पहला एक रीसेंट जो वाक़या मेरे सामने यहाँ पर आया पुर्तगाल में, उसको आपको बताऊंगा कि प्लीज़ ये गलती ना करें, आप लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और आप लोग मुझसे ये बात पूछ रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई हम यहाँ पे सऊदी अरब, सारे गल्फ़ कंट्री जितने भी हैं वहाँ से हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या हमारी फैमिली यहाँ सेफ़ होगी, किस तरीके से हमें यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा। तो आए वीडियो शुरू कर। पर घर है मेरा, तो जब कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो ऊपर से चीज़ें गिरती रहती हैं, तो मैंने कहा इसको उठा लूँ, लेकिन यहाँ चीज़ें भी गिरती हैं ना, कोई ले जाने वाला नहीं है। और अगर महीनों तक भी चीज़ पड़ी रहेगी तो वो उठा के बाकायदा साइड में रख दिया जाता है। ये मैंने अपनी गाड़ी में डाल ली ये चीज़ें, और अब जाते हुए मैं ऊपर ले जाऊँगा इसको। अच्छा मेरे दोस्तों एक बात और बताऊं, क्या जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं इस वक्त लिस्बन में मौजूद नहीं हूं। और लिस्बन वैसे तो मैं जाता रहता हूं रोज़ाना, 2-4 दिन 5 दिन की वक्फे से मेरा वहां चक्कर लगता ही रहता है। लेकिन मैं इस वक्त जो पुर्तगाल का जो कंट्री साइड है, जो थोड़ा सा जैसे अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये तकरीबन लिस्बन से जो इनका सेंटर है उससे तकरीबन कोई 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता है यहाँ। और अगर बहुत सारे लोग मुझसे ये बात भी पूछ रहे थे कि मुर्तज़ा भाई ये क्या बिल्कुल गाँव लगता है, तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ की सैर भी करा दूँ। तो मैंने कहा चलें कैमरा में आज जो आप वीडियो बनाऊँगा वो थोड़ी इस तरह से बना लेता हूँ ताकि आप यहाँ की रोड ही देख सकें कि ऐसा नहीं है भाई, ये जो कंट्री साइड है इनका वो बिल्कुल कच्चे का एरिया नहीं है। अगर मैं आपको इतराफ़ में दिखाऊँ अपने, ये देखें, ये ग्रीनरी यहाँ ज़रूर है, और ये देखें, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गाँव है। मतलब इनके गांव भी बिल्कुल शहर जैसे ही होते हैं। अरे भाइयों इस वक्त मौसम जो है वो बड़ा शानदार हो रहा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत लाइट सी, बहुत खुशगवार मौसम है। और अच्छा वेदर के हवाले से भी मैं बताऊं, लिस्बन में खच होने की वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे फ्रेश एयर यहाँ पे फील हो रही है, जो बेहतरीन हवा मैं इनहेल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसकी एयर में, उसकी ह्यूमिडिटी में और लिस्बन की ह्यूमिडिटी में भी फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि आप ये चारों तरफ देखें, खुला खुला ग्रीनरी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कब्रिस्तान भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक वीडियो में देख रहा था, तो एक साहब ने उस पर टिकटॉक पे लगाया हुआ था कि यार हम लोग सारी ज़िंदगी जो है वो मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया में हैं तो इंडिया से बाहर हैं, लेकिन जब हम मरते हैं तो हमारे जनाजे जो हैं वो अपने मुल्क में लाए जाते हैं, अपने मुल्क में आते हैं हमें दफनाने के लिए। तो इनके कब्रिस्तान भी हमारे कब्रिस्तान से बेहतर हैं, मतलब। तो एक भाई मेरा मुझसे ये कह रहा था कि मुर्तज़ा भाई मेरी तो ख्वाहिश ये है कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे दफन भी इसी कंट्री में करवा देना, क्योंकि हमारे कब्रिस्तानों का भी बहुत बुरा हाल है। मेरे दोस्तों 100 साल पुरानी कब्रें मैंने यहाँ पे देखी हैं, और वो कब्रें जो है ना वो बिल्कुल सही व सालिम है, एक मट्टी नहीं है इनकी कब्रों पर। अब ये देखिएगा मेरे दोस्तों, ये कब्र कितनी पुरानी है। ये 1898 को ये पैदा हुई थी और 1977 में इनकी वफ़ात हुई। इनकी कब्र देखें आप, अब कितने साल हो गए इसको टोटल कर लें, और कब्र की सफाई देख लें कि क्या निज़ाम है इनका। इतने अरसे के बाद भी कोई स्लैब अंदर से मुर्दा बाहर नहीं है, कहीं पे कोई सुराख नहीं है, कहीं से कोई कुत्ता कोई बिल्ली नज़र नहीं आ रहा। 28/4/1934। अब ये 1934 की कब्र है, और 1934 की कब्र देखें आप, कहीं कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र आ रही हो जो हमारे कब्रिस्तान में नज़र आ रही होती है। कितनी सफाई है, देख रहे हैं तरीका। तो मेरे दोस्तों कब्रिस्तान भी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ यूरोप का, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने कब्रिस्तान भी आपको दिखाया होगा। और वो तो इत्तेफाक से मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलें वो भी आपको दिखा दूँ। तो कौमों में फ़र्क तो है मेरे दोस्तों, इसीलिए हम लोग यूरोप की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों चलें अब टॉपिक पे बात कर लेते हैं। टॉपिक जो था वो मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया, वो मुझसे कहने लगा यार मैंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया, और उस ब्लेंडर की वजह से कोर्ट में उसकी पेशी भी हुई है। कार्ड तो उसके पास मौजूद है यहाँ का रेजिडेंस कार्ड, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से उसका अगला कार्ड रिन्यूअल में मसला हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है मेरे दोस्त कि ये जो मरीना ग्रैंडी, जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो 1-1 साल 1.5 साल से ड्राइव कर रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस इतना चेकिंग नहीं करती आपके लाइसेंस को। तो वो पाकिस्तानी लाइसेंस उसने 2 नंबर बनवाया हुआ था, और उसने उल्टा बेवकूफ़ी ये कर दी कि जब उसको यहाँ पे गलत गाड़ी चलाने पे जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने वो जाली लाइसेंस पाकिस्तान का बना के रखा हुआ था।
तो वो जाली लाइसेंस जब उसने पुलिस वालों को दिया, पुलिस वालों ने हाथ में लेके जब उसको ऑनलाइन चेक किया उसी वक्त हाथों हाथ, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा था। तो वो लाइसेंस पुलिस वालों ने अपने पास रख लिया और उसको बोला कि हम आपको कांटेक्ट करेंगे, उस बंदे की सारी डिटेल। तो अभी रिसेंटली 6 जुलाई को उसको कोर्ट से एक लेटर आया है और उसने बोला है कि आपको जो है वो पेश हो, ये आपने क्राइम किया है। तो मैं इस सब चीज़ों से ना मेरे दोस्तों ये ना करें, इसलिए कि ये हमारा बड़ा इमेज इससे ख़राब होता है। मैंने अपने दोस्त को यही बोला कि अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं था तो तुम्हारी बचत इससे ज़्यादा ऐसे हो सकती थी कि तुम उनको बोलते थे मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं इमरजेंसी में गाड़ी लेके निकला हूँ और मुझे इमरजेंसी में जाना था, बजाय इसके कि तुम उसको 2 नंबर लाइसेंस दे रहे हो जिसको उसने वेरीफाई किया हमारी ही वेबसाइट से, जो कि 2 नंबर निकला। तो ये अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस बंदे के लिए बन सकती है जब वो अपना कार्ड रिन्यू करने के लिए जाएगा। हो सकता है ये भी कि कोर्ट जो है उसको 10 साल के लिए ड्राइविंग बैन कर दे। हमारे जितने स्पेशली पाकिस्तानी हैं वो गल्फ़ कंट्री में स्विच किए हुए हैं और वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ लाना चाह रहे हैं, तो इस बात को, और वो अपनी नौकरी भी छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि वो गल्फ़ कंट्री में बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो माशाल्लाह 8-8, 9-9 हज़ार यूरो पर, इससे ज़्यादा भी पर मंथ जो है वो वहाँ पे गल्फ़ कंट्री में अर्न कर रहे हैं। तो उनकी ख्वाहिश यही है, वो यही बोलते हैं कि यार दुबई में, सऊदीया में, ये जितने गल्फ़ कंट्री हैं यहाँ पे फ्यूचर कोई नहीं है। मतलब आप 20-20 साल से वो लोग रह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार पेपर यहाँ मिलते नहीं है, एंड ऑफ द डे जब आपकी जॉब ख़त्म होती है तो वो पैसे समेट के आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो कि अच्छे बिजनेस पूरी दुनिया में सेटल कर चुके थे वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मुझे वो बदकिस्मती से, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात थोड़े ख़राब होने की वजह से, वो मुझे फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि यार हमको यहाँ घर ले लेते हैं पुर्तगाल में, हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ यूरोप में हो जाएगी। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और साथ वो ये भी बातें कर रहे हैं कि यार हम अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को कोशिश करके यहाँ पे सेटल कराते हैं, हम वहीं पे काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपका ये जो कहना है ये बिल्कुल ठीक है। पुर्तगाल दुनिया के बेहतरीन सेफेस्ट कंट्रियों में से एक है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं देखता। इवन अभी ये देखें, मैं बस स्टैंड पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, कितने सुकून से बैठा हूँ। और मैं श्योर हूँ इस बात पे कि अगर ये इसी तरीके से मैं अपने कंट्री पे अपने कैमरे और लैपटॉप के साथ बैठा होता तो मुझे लगता है शायद ये ना बचता। लेकिन अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि अगर आप सऊदीया में काम करके अपनी फैमिली को फीड कर देंगे तो ये बहुत अच्छा आपका प्लान है। इसका तरीक़ेकार सिर्फ यही है कि आप सबसे पहले यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए वहीं से बैठ के, सऊदीया दुबई में जहाँ बैठें वहीं से बैठ के कोई घर सर्च कर लें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से घर मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी फेसबुक पे पेजेस भी बने हुए हैं जहाँ पे लोग अपनी पोस्टें शेयर करते हैं कि हमारे पास घर और कमरे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जाके उन सारे पेजेस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल है, इंडियंस इन पुर्तगाल है, सेफ इन पुर्तगाल है। ये सारी चीज़ें आप अपने फेसबुक पे इन पेजेस को लाइक कर लें। यहाँ पे घर निकलते रहते हैं, कमरे निकलते रहते हैं, तो यहाँ से आपको घर भी मिल सकता है। मज़ीद आइडियलिस्टिक भी वेबसाइट है, वहाँ से भी आपको घर मिल सकता है। तो आने से पहले घर का प्रॉपर बंदोबस्त कर लें। एक चीज़ सबसे पहले बताऊँगा कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग सऊदीया वाले कि अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ के और वो वापस जाएंगे, वो एक काम ज़रूर ये कर लें। और ज़्यादातर वो यही बातें कर रहे हैं मुझसे कि हम चाहते हैं लिस्बन से अपनी फैमिली को बाहर रखें। तो लिस्बन से अगर फैमिली को बाहर रखना चाहते हैं आप, जैसे पोर्तो हो गया, फारो हो गया, इसके अंदर के इलाके हो गए, या लीरिया का ये साइड हो गया, तो आप लोगों को अपनी वाइफ को गाड़ी चलाना ज़रूर सिखा दें दोस्तों। इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1000-1500 में आप जो है अपनी वाइफ को गाड़ी देकर उनको उनके हैंडओवर करके आप सुकून से आप फिर उनको यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। कोई मसले की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब आपके भाभी को चलानी आएगी, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को चलानी आएगी, तो ये छोटे जो जिस तरह से स्टोर हैं यहाँ पे, जैसे 5 मिनट की ड्राइव है, और मैंने आपको बताया यहाँ ट्रांसपोर्ट का एक थोड़ा सा मसला है, जितने इंटीरियर साइड हैं तो बसों के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, और कोनों खाँचों में बसें जाती भी नहीं है, फिर 5-5, 7-7 मिनट की वॉक भी होती है। तो अगर आपकी वाइफ को, बच्चों को गाड़ी चलाना आएगी तो वो आराम से, और गाड़ी महंगी भी नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर पुरानी सी गाड़ी लेंगे तो 1500, 2000 तक की, 1000 तक की आपको नॉर्मली गाड़ी मिल जाएगी। तो ये मुश्किल आपकी हल हो जाएगी। एक तो घर भी सस्ता मिल जाएगा, स्कूल भी बच्चों का करीब मिल जाएगा आपको, इदारों में रश भी नहीं है, सरकारी इदारों में आपको रश भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, और आपकी लाइफ बहुत यहाँ बेहतर हो जाएगी। मैं अगर अपना आपको तज़किया दूँ तो लिस्बन से बहुत ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है इनके कंट्री साइड जो हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, स्पेशली लिस्बन में। बहुत खच है, बहुत मारा मारी है, भागम भागी है, और बहुत शोर शराबा है। ये बहुत पीसफुल जगह है, बड़ी बेहतरीन है। और मेरा आप सब लोगों को मशवरा यही है, जितने गल्फ़ कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से मेरी ये बात सुन रहे हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरा आप लोगों को मशवरा पुर्तगाल ही का है, इसलिए
कि यहाँ पे मौसम बहुत शानदार है, यहाँ पे पेपर बहुत आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पे 5-5 साल में अगर आपका बेबी हो जाता है तो 5 साल के अंदर भी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने वकील करके 4-4 साल में यहाँ पासपोर्ट ले लिए हैं। टोटल उनका ड्यूरेशन 4 साल का था और वकील के थ्रू बेबी होने पे उनको यहाँ पे 4-4 साल में पासपोर्ट भी लोगों ने ले लिए हैं। वैसे अगर आप बेबी प्लान नहीं करते और अगर आप लीगल प्रोसेस पे जाते हैं तो तकरीबन 7 साल आपको लग जाते हैं यहाँ का पासपोर्ट हासिल करने तक, क्योंकि आपका जो म्याद है वो शुरू होता है फर्स्ट कार्ड से और फर्स्ट कार्ड आपको मिलता है 2 साल बाद, जैसे अभी तक मिल रहा था। तो 2 साल बाद जो आपका पहला रेजिडेंस कार्ड होगा वहाँ से आपका पासपोर्ट का मरहला शुरू होता है। जब से आप लीगल होते हैं ना वहाँ से शुरू होता है। दूसरा, मैं मेरे दोस्तों आपको हमेशा यही बोलूँगा कि पुर्तगाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं बरतानिया में रहा, इंग्लैंड में मैं रह चुका हूँ, मैं जर्मनी में रह चुका हूँ, ठीक है, मैं इटली में रह चुका हूँ, मैं तमाम जगहें देखी हैं, घूमा फिरा है। यहाँ का वेदर बहुत शानदार है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लोग आपको तंग करेंगे लिस्बन में क्योंकि वहाँ खच होने की वजह से प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, बट अगर आप इनके दूसरे साइड्स पे आते हैं फैमिली को लेके रिहाइश इख्तियार करने के लिए तो ये बहुत पुरसुकून एरिया है, बहुत अच्छी जगह है ये। मौसम भी यहाँ बहुत प्यारा है, बहुत गर्मी भी नहीं है और लाइट देखें अभी जैसे वेदर यहाँ क्लाउडी हो रहा है, ठीक है ना, तो इस तरह का वेदर यहाँ पे रहता है विच इज़ वेरी नाइस। और पुर्तगाल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको 5 साल में पासपोर्ट दे देता है। इससे बड़ी और क्या बात है। आते ही आप यहाँ पे अगर आपका वीज़ा ख़त्म भी हो जाता है तो आप इलीगल कहलाते नहीं हो, आप लीगल इस कंट्री में कहलाते हो। आप जो चाहें यहाँ बिज़नेस कर सकते हो, आप आराम से गाड़ी यहाँ चला सकते हो और आराम से लाइसेंस अपना चेंज करा सकते हो। आपको हर तरह की आज़ादी है। और इस कंट्री की अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी एशियन कंट्री से जो लोग आ रहे हैं वो छोटे मोटे, वैसे तो हम लोग बड़े फंटर हैं माशाल्लाह, लेकिन जो भी हम लोग गलती करते हैं उसको बहुत से यहाँ के लोग पी भी जाते हैं, यहाँ के सरकारी इदारे। तो कोशिश करें मेरे दोस्तों के मैंने अभी आपको इंट्रो में भी बताया कि 2 नंबर कागजात ना लगाएं, यहाँ पर 2 नंबर कागजात से बचाएं। यही कुछ बातें करने आया था आप लोगों से, और अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। मैं कुछ बैंक जा रहा था पैसे निकालने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।